हेलो, वेरी गुड इवनिंग भाई। तो कैसे हो भाई? तैयारी वगैरह कैसे चल रही है आपकी? ठीक। तो आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जैसे कि आपको पता, अब तो काफी सारे फॉर्म निकले हुए मार्केट में, तो उसी को देखते हुए आपके क्या कहते हैं, मैं कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। ठीक। तो देखते हैं आपके इन क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इनमें, बरामिहिर 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 की पुस्तक बरामिहिर की पुस्तक पंच सिद्धांतिका पंच सिद्धांतिका में पंच सिद्धांतिका में कितने भाग थे? कितने भाग थे? ठीक। बड़ा अच्छा प्रश्न। जो आपके क्या कहते हैं बरामिहिर थे, जो आपके गणितज्ञ था बरामिहिर, इसने एक बुक लिखी आपके क्या कहते हैं खगोल शास्त्री, आपके क्या कहते हैं एस्ट्रोनॉमी पे। तो क्वेश्चन है कि जो ये पंच सिद्धांतिका जो ये पुस्तक है, इस पुस्तक के कितने भाग हैं? तो ये जो पुस्तक है किससे रिलेटेड है? एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है ये। ठीक है, खगोल शास्त्र से रिलेटेड है ये। और इसके जो भाग है आपके, वो है 5 भाग, 5 पार्ट्स। तो ये आपके कई बार एग्जाम में आ रहा आजकल एसएससी में कि बरामिहिर जो कि आपके क्या कहते हैं गणितज्ञ थे, जो कि आपके क्या कहते हैं खगोल शास्त्री थे, इनकी बुक के कितने पार्ट थे? ठीक। और ये जो बरामिहिर थे किसके समय के गणितज्ञ थे ये आपके? तो ये थे आपके चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक। तो ये आपके क्या कहते हैं इसके समय के गुरु वो थे, मैथमेटिशियन थे। तो ये आप ध्यान रखें, इस तरह से प्रश्न बन जाता है कई बार। जैसे आपके क्या कहते हैं आर्यभट्ट के, ये जो आर्यभट्ट था, आर्यभट्ट, ठीक, आपने सुना होगा आर्यभट्ट प्रसिद्ध गणितज्ञ थे जो प्राचीन भारत के। तो ये भी आपके क्या कहते हैं किसके समय के थे? तो ये भी आपके क्या कहते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में थे। और आर्यभट्ट ने जो है आपके क्या कहते हैं आर्यभट्टियम नामक बुक लिखी, आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। तो ये भी आप ध्यान रखें। आर्यभट्ट जो था ये कहां से था आपका? तारेगना नियर पटना आर्यभट्ट का गांव था ये। तो ये कई बार एग्जाम में आता है कि भाई आर्यभट्ट जो ये कहां से संबंधित था? तो ये था आपके तारेगना पटना। ठीक। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, गृह लक्ष्मी योजना 2023 में किस राज्य ने लॉन्च की है? तो ये की है आपके कर्नाटक सरकार की है। ये कर्नाटक सरकार की योजना है, जो वहां पे आपके क्या कहते हैं कौन सी गवर्नमेंट है? वह है आपके कांग्रेस गवर्नमेंट है। तो उसकी योजना है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है। ठीक। जैसे केंद्र सरकार की कौन सी योजना है इस तरह की? पीएम आवास योजना। ठीक। तो पीएम आवास योजना में क्या है आपके? सभी को घर उपलब्ध कराना, सभी को हाउसेस उपलब्ध कराना बाय 2026। तो इसी तरह की योजना है ये आपके कर्नाटका सरकार की।
इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू कौन से अनुच्छेद में है ये, कौन से अनुच्छेद में है ये, ठीक, माने कौन से आर्टिकल है इसका, आर्टिकल, ठीक, इसका अनुच्छेद बताना है जुडिशियल रिव्यू। देखो भारत में जो ये जुडिशियल रिव्यू का जो प्रावधान है कहां से लिया गया, अमेरिका के संविधान से। कहां से लिया गया ये, अमेरिका के संविधान से। और ये जो अधिकार है भारत में किसको है, सुप्रीम कोर्ट को, ठीक। तो भारत में क्या है, जुडिशियल रिव्यू का जो राइट है वो किसे है, आपका सुप्रीम कोर्ट को, ठीक। और इसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को चेंज कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, कभी भी अपने जजमेंट को जो है वो चेंज कर सकता है, ठीक। तो ये कौन सा अनुच्छेद है आपके, अनुच्छेद 137, आर्टिकल 137। तो ये जो अधिकार है ये भारत में सिर्फ और सिर्फ जो है सुप्रीम कोर्ट को मिला हुआ है, ध्यान रखें, और किसी भी कोर्ट को नहीं है। और जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं सुप्रीम कोर्ट के, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे हमारे आपके क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो, इनमें किसी को भी ये राइट नहीं मिला हुआ, ये सिर्फ किसको है, सुप्रीम कोर्ट को। क्वेश्चन नंबर 4, मूल अधिकारों के लिए, मूल अधिकारों की रक्षा के लिए, मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किन किन अनुच्छेदों के अंतर्गत, किन किन अनुच्छेदों के अंतर्गत याचिकाएं जारी करते हैं, ठीक। तो इंग्लिश में क्या है आपका, हिंदी में है कि मूल अधिकारों की रक्षा के लिए भारत में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है और जो हमारे हाई कोर्ट हैं, ये किन किन अनुच्छेदों के अंतर्गत जो है आपका याचिकाएं जारी करते हैं, ठीक। तो ये जो याचिकाएं हैं, सबसे पहले याचिकाएं या जो रिट्स हैं, याचिकाएं या जो रिट्स हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कमांड ऑफ द कोर्ट, कमांड ऑफ द कोर्ट, जिसे कहा जाता है न्यायालय का आदेश। तो अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो इंग्लिश में यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन इश्यू रिट्स, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन इश्यू रिट्स टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स बाय विच आर्टिकल्स, ठीक। क्या क्वेश्चन इंग्लिश में, इंग्लिश में क्वेश्चन यह है कि बाय विच राइट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स कैन इश्यू रिट्स टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स, ठीक। तो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो रिट्स जो है वो कौन से आर्टिकल्स के थ्रू इश्यू कर सकते हैं, माने उनको जो अथॉरिटी मिली हुई है वो कौन से अनुच्छेदों के अंतर्गत मिली हुई है, ठीक। तो ये आपका बेसिक क्वेश्चन है। अब दूसरी चीज है कि भाई रिट होती क्या, रिट मैंने बताया कि रिट जो है ये कमांड होती है, कमांड्स ऑफ द कोर्ट होती हैं, ये न्यायालय के आदेश होते हैं ये। और ये जो रिट्स का जो प्रावधान है, रिट्स का जो प्रावधान या प्रोविजन है, ये हमने कहां से ले रखा है, ये हमने ब्रिटेन से ले रखा है। कहां से ले रखा है, ये ब्रिटेन से, ठीक। तो रिट्स का जो प्रोविजन है ये हमने ब्रिटेन से ले रखा है, ठीक। सुप्रीम कोर्ट की जहां तक बात है, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के द्वारा, और जो हाई कोर्ट्स हैं हमारे
ये अनुच्छेद 226 के द्वारा जो है याचिकाएं जारी करते हैं। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो कौन से आर्टिकल के द्वारा रिट्स इश्यू करता है? आर्टिकल नंबर 32। और जहां तक हाईकोर्ट्स की बात है, जो हमारे देश में वर्तमान में आपके 25 हाईकोर्ट हैं, तो ये जो है आपके आर्टिकल 226 के तहत रिट्स जारी करते हैं। और एक चीज आपको यहां पे और भी ध्यान रखनी है कि जो अंबेडकर साहब थे, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, ठीक, जिन्हें आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है, तो बी.आर. अंबेडकर को क्या कहा जाता है? मनु ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने आपके अनुच्छेद 32 को, आर्टिकल नंबर 32 को जो है भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा। क्या कहा इन्होंने? अनुच्छेद 32 को जो है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी। तो ये कई बार एग्जाम में आता है कि भाई इन्होंने कौन से अनुच्छेद को भारतीय संविधान के आत्मा और हृदय कहा? तो ये कहा था आपके अनुच्छेद 32 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। पूरे मैंने जितने भी डायमेंशंस होते थे क्वेश्चंस के, लगभग उनको एड्रेस करने की कोशिश की है। एक चीज मैं बताना भूल गया कि रिट्स जो होती हैं वो 5 तरह की होती है। वो आप मेरे पिछले वीडियो देख लें, उनमें मैंने डिटेल में बता रखा। पॉलिटी के जो मेरे प्रैक्टिस सेट है, मैंने वीडियो जो डाले हुए हैं इसी चैनल पे, तो आप देख सकते हैं और भी डिटेल में, आपको और भी क्लियर आइडिया मिल जाएगा। तो उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता आपके एग्जाम में, ध्यान रखें। ठीक, सारे डायमेंशंस को कवर किया गया है। यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा जहां पे हर इश्यू को एड्रेस किया जाता है, हर इश्यू को, हर क्वेश्चन को, हर डायमेंशन को कवर करने की कोशिश होती है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान को किसने हाथ से लिखा? ठीक, माने क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा कि हु वाज द राइटर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका सिंपल सी आंसर है, इसके लेखक कौन है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो ये कहां से थे? आपके जबलपुर मध्य प्रदेश से। ठीक, तो हमारे संविधान के लेखक कौन थे? ये थे आपके प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। एक क्वेश्चन आता है कि हमारे संविधान का जो डिजाइन है, हमारे संविधान का जो कवर पेज डिजाइन है, कवर पेज डिजाइन कौन से पेंटर ने किया? तो ये किया नंदलाल बोस, जो कि क्या थे आपके शांति निकेतन के प्रसिद्ध पेंटर थे। ठीक, ये भी आप ध्यान रखें। एक चीज आपको और याद रखनी पड़ेगी यहां पे कि हमारे संविधान, जैसे कि आपको पता होगा कि बेसिकली जो है ये इंग्लिश में लिखा गया था, तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन कब हुआ? हमारे संविधान का हिंदी में अनुवाद कब हुआ? तो जो इसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है, हिंदी ट्रांसलेशन या हिंदी अनुवाद 1987 में बसंत कुमार वैद्य
तो बसंत कुमार वैद्य ने जो है ये आपके क्या कहते हैं हमारे संविधान को जो है इंग्लिश से जो है हिंदी में अनुवाद किया या ट्रांसलेट किया। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आ सकता है आपके। ठीक, तो आई होप आपके समझ में आ रहा होंगे क्वेश्चन किस तरह से मैं ले रहा हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का, फेवरेट क्वेश्चन। ठीक, सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह कौन से डांस है ये, कौन से डांस है ये? तो यह है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम एंड ओडिसी, भरतनाट्यम एंड ओडिसी। तो सोनल मानसिंह जो है वो कौन से नृत्य से है? भरतनाट्यम और ओडिसी। एक यहां पे प्रश्न पूछा जाता है कि पहली नृत्यांगना, प्रथम नृत्यांगना, प्रथम नृत्यांगना जिसे पद्म, पद्म विभूषण दिया गया। ठीक, तो ये थी आपके सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह, ये भी आप ध्यान रखें। प्रथम नृत्यांगना या प्रथम डांसर जिसे भारत पद्म विभूषण दिया गया, ये थे आपके सोनल मानसिंह। ठीक, और भारत रत्न मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, पहली म्यूजिशियन, पहली संगीतकार जिसे भारत रत्न मिला है, तो यह है आपके 1998 में एमएस सुब्बुलक्ष्मी, एमएस सुब्बुलक्ष्मी। तो ये जो है आपके तमिलनाडु से हैं और किससे बिलोंग करती हैं? कर्नाटक संगीत। ये भी आप ध्यान रखें भाई। तो हर चीज को आपको एड्रेस करना, जो भी मतलब लिंक क्वेश्चन है, देखो जीएस में यही चीज है, अगर आप लिंक कर पा रहे हैं क्वेश्चंस को तो आप इसका मतलब जीएस समझ रहे हैं, और अगर आप लिंक नहीं कर पा रहे हैं तो समझो आप कुछ नहीं कर रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जीएस में क्या है, आपने जैसे क्वेश्चन पढ़ा कि भाई ये सोनल मानसिंह या जो भी है ये किससे रिलेटेड है, तो आपको उस तरह के क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन से कनेक्ट करना है, उसको नहीं, उसको आपको क्या करना है, कहीं ना कहीं उसको लिंक करना है। तो अगर आप लिंक करने में माहिर हो तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। इसका मतलब आप जीएस को अच्छे ढंग से समझ पा रहे हैं कि जो आप उसको किसी भी डायरेक्शन में आप उसको ट्विस्ट कर पा रहे हैं। ठीक, तो वही कंपटीशन है भाई, क्या करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? ठीक, तो क्वेश्चन क्या है? राइट्स रिलेटेड टू लाइफ एंड पर्सनल फ्रीडम आर कॉल्ड। तो बहुत इजी है ये, इन्हें कहा जाता है आपके मूल अधिकार। क्या कहा जाता है? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ठीक, इनको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, जो कि हमारे संविधान के भाग 3 में, ये पार्ट 3 में है, अनुच्छेद
12 से 35 के बीच है? तो कौन से आर्टिकल में है ये? अनुच्छेद 12 से लेके 35 के बीच, और यह है आपके भाग 3 में। जैसे कि आपको पता होगा हमारे मूल संविधान में कितने थे ये? मूल संविधान में, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे इनके नंबर ऑफ एफआर्स, फंडामेंटल राइट्स इन बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, ये थी 7, जबकि करंट में कितने हैं वर्तमान में आपके 6। ठीक, तो वर्तमान में कितने मूल अधिकार है हमारे संविधान में? 6। तो ये आप देख सकते हैं, छठा मूल अधिकार आपको पता ही होगा, 7वां मूल अधिकार जो था राइट टू प्रॉपर्टी था, जिसको जो है आपके 44वें संशोधन के द्वारा, 44th अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में हटा दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। ठीक, और ये आजकल जो है राइट टू जो प्रॉपर्टी है, ये किस तरह का राइट है आज की डेट में? तो ये है आपके कानूनी अधिकार, लीगल राइट। तो यह है कानूनी अधिकार जो कि संविधान के भाग 12 के अंतर्गत, संविधान के भाग 12 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 12 है, उसके आर्टिकल अनुच्छेद 300A में, ये 300A में। तो ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है कौन से पार्ट में? ये पार्ट 12, आर्टिकल नंबर 300A। ठीक, और किस तरह का अधिकार है ये? कानूनी अधिकार। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके, बैडमिंटन में टाइप ऑफ शॉट्स। बैडमिंटन में टाइप ऑफ शॉट्स, कितने तरह के शॉट्स होते हैं वहां पे? टाइप ऑफ शॉट्स, आप में कोई खेलता होगा बैडमिंटन, तो बैडमिंटन में सबसे फेवरेट शॉट होता है स्मैश, क्लियर ड्रॉप, क्लियर हो गया आपके, ड्रॉप हो गया, और ड्राइव। तो सबसे अच्छा शॉट कौन सा माना जाता है? स्मैश, जिसमें आपके क्या कहते हैं, जो प्लेयर है वो थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है। क्या हो जाता है? ये एग्रेसिव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले भाई। क्वेश्चन नंबर 9, बास्केटबॉल के मैदान को, बास्केटबॉल के ग्राउंड या मैदान को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं कोर्ट। तो बास्केटबॉल का जो मैदान होता है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आपके कोर्ट। और बास्केटबॉल में नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं? 5। और एक क्वेश्चन आता है कि वसालत झां ट्रॉफी कौन से खेल से है? ये वसालत झां ट्रॉफी, तो इसका रिलेशन है आपके बास्केटबॉल से। ठीक, बास्केटबॉल से। क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 10 है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। बहुत बार एग्जाम में आता है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर
कब आया, ठीक। तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ये आया आपके 1878 में बाय लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन, तो लॉर्ड लिटन कौन था? ये वाइस रॉय था, ये वाइस रॉय था इंडिया का, ठीक। तो ये जो लॉर्ड लिटन था ये कब से लेके कब तक था वाइस रॉय? 1876 से लेके 80 के बीच, ठीक। तो इसमें क्या था कि इसने जो भारतीय भाषा के जो अखबार थे, जो न्यूज़पेपर थे, उनको बैन कर दिया था। क्या कर दिया था इसने? भारतीय भाषा के जो अखबार थे, न्यूज़पेपर थे, इनको बैन कर दिया था इसने, ठीक। तो एक अंग्रेजी अखबार है द पायनियर। द पायनियर अंग्रेजी अखबार ने, द पायनियर इंग्लिश न्यूज़पेपर ने इसका समर्थन किया था। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सा अखबार था, अंग्रेजी अखबार, जिसने जो है आपके वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था या सपोर्ट किया था? तो ये था आपके द पायनियर, ठीक। और एक अखबार और था जिसने आपके क्या कहते हैं अपना क्या कर दिया था, इसके चक्कर में प्रकाशन बदल दिया था, एडिशन चेंज कर दिया था। तो कौन सा अखबार था ये? अमृत बाजार पत्रिका। यह भी कई बार एग्जाम में आता है कि कौन सा अखबार था जिसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना जो है प्रकाशन या एडिशन बांग्ला से रातों रात, ओवरनाइट, इंग्लिश में कर दिया था। तो ये थी अमृत बाजार पत्रिका। इट वॉज फाउंडेड एंड एडिटेड बाय शिशिर कुमार घोष, ठीक। तो ये भी आप ध्यान रखें, ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। इसकी संस्थापक कौन थे? संस्थापक और संपादक, किसकी बात चल रही है? संस्थापक संपादक। तो ये चल रही है आपके अमृत बाजार पत्रिका की। तो इस अमृत बाजार पत्रिका ने क्या किया? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए अपना एडिशन ही वो कर दिया, चेंज कर दिया। क्योंकि ये बेसिकली ये था कि अंग्रेजी के अलावा हर भाषा के ऊपर उसने बैन कर दिया था, ठीक। तो ये थे भाई हमारे 10 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप आपको ये वीडियो बड़ा अच्छा लगेगा, और क्वेश्चंस मैंने उस लेवल से लिए हैं कि आपको अगर आ गया तो आप 110% खेलोगे, ठीक। तो आपसे गुजारिश है कि जैसे एफर्ट हम लोग लगा रहे हैं, थोड़ा बहुत आप लोग भी लाइक कर लिया करो, शेयर कर लिया करो, नहीं, क्योंकि हम फिर इस तरह का और भी अच्छे क्वेश्चंस कंटेंट में लेके आएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग भाई, हैव ए नाइस टाइम।